हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। मैं मेहुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। तो पिछली वीडियो में अभी हमने क्लास 12th की केमिस्ट्री शुरू करी थी, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 देख रहे हैं, सॉल्यूशन। तो अभी हमने पिछली वीडियो में कुछ जनरल इंट्रोडक्शन की बात करी थी। उसके बाद हमने बात करी थी कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर, जहां पर हमने देखा कंसंट्रेशन टर्म होती है दो तरीके की। एक होती है वॉल्यूम रिलेटेड और एक होती है मास रिलेटेड, है ना। तो देखिए, हमने बात करी जो वॉल्यूम रिलेटेड है टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, जो मास रिलेटेड है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी। तो हमने उसमें वेट बाय वेट के ऊपर बात करी थी, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के ऊपर बात करी थी और वेट बाय वॉल्यूम के ऊपर बात करी थी। इसके हमने कुछ क्वेश्चन भी देखे थे। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं और नई कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, जिसमें हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन की, हम बात करेंगे मोलैरिटी की, हम बात करेंगे मोलैलिटी की, हम बात करेंगे नॉर्मेलिटी की। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को शुरू करते हैं, अपना टॉपिक आज का, जिसका नाम है कंसंट्रेशन टर्म्स। तो कंसंट्रेशन टर्म को पढ़ने के लिए आपके दिमाग का कंसंट्रेशन होना काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन बना के रखिएगा। कंसंट्रेशन टर्म शुरू कर रहे हैं अब हम। कंसंट्रेशन टर्म्स, इसमें हम पहली कंसंट्रेशन टर्म देखेंगे आज, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, अच्छा काफी इजी है मोल फ्रैक्शन वैसे तो। ठीक है, क्या है मोल फ्रैक्शन, चलिए देखिए बात करते हैं। मेरे पास एक बीकर है, ये वाला। ठीक है, इसमें मेरे पास एक लिक्विड है, लिक्विड ए। अच्छा, ये प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड ए है, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ए ही है। ठीक है, अच्छा मेरे पास एक बीकर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ए है, तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो भी सिर्फ ए के नंबर ऑफ मोल्स होंगे। इसमें नंबर ऑफ मोल्स हैं वो भी सिर्फ ए के ही होंगे। ठीक है, मेरे पास एक और बीकर है, ये रहा, ये बीकर है बी, इसमें मेरे पास है प्योर लिक्विड बी, प्योर लिक्विड बी। अच्छा ये बी है तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स भी बी के ही होंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को आपस में उलट पलट कर दिया, ए को बी में डाल दिया, बी को ए में डाल दिया। ठीक है, मैंने दोनों बीकर के लिक्विड्स को आपस में इधर उधर कर दिया। इससे क्या बन गया, मेरे पास एक सॉल्यूशन तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या तैयार हुआ, सॉल्यूशन सॉल्यूशन सॉल्यूशन। ये लीजिए, मेरे पास एक सॉल्यूशन तैयार हो गया। अब इस सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ए के भी प्रेजेंट हैं और नंबर ऑफ मोल्स बी के भी प्रेजेंट हैं, है ना। बात समझ आई, इसमें नंबर ऑफ मोल्स ए के भी प्रेजेंट हैं और बी के भी प्रेजेंट हैं। यानी कि अगर हम एग्जांपल लेके चलें, नंबर ऑफ मोल्स ए के थे आपका 1, बी के थे 2, तो अब इसके पास कितने हैं, 1 + 2 यानी कि 3 मोल्स। बात समझ आती है, क्योंकि इसमें आपके पास लिक्विड ए भी है और लिक्विड बी भी है। ए भी है और बी भी है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो देखिए मैं आपसे पूछूं कि ये जो आपका सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। तो देखिए वही चीज हम यहां पे बात करने वाले हैं। तो जो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन है, उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वो बात करते हैं। जैसे मान लीजिएगा मुझे ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो यहां पे मैं लिखूंगा नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल। यानी कि नीचे मैं रखूंगा सॉल्यूशन के मोल, ऊपर रखूंगा उसके मोल जिसके मोल मुझे निकालने हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई यहां पे। ठीक है, अगर ऐसे मुझे नंबर ऑफ मोल्स बी के निकालने हैं, अगर मुझे यहां पे कह रहा है मोल फ्रैक्शन निकालो किसका, बी का,
तो ऊपर रखूंगा जिसके मोल निकालने हैं, यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ बी अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल, यानी कि ए प्लस बी, है ना, ए प्लस बी। यहां भी क्या होगा, ए प्लस बी। बात से यहां पे क्लियर? ओके जी। अब देखिए, मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं किससे? जीटा से। किससे? जीटा। जीटा, जीटा, ठीक है। इस तरीके से बनता है, एक्स की टांग को थोड़ा घुमा दिया, ठीक है, यह बनता था आपका जीटा, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन को डिनोट करेंगे हम जीटा से। अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है ए का, तो यूज करूंगा यहां पे जीटा ऑफ ए, इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। क्लियर? अगर मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो यहां पे यूज करूंगा जीटा ऑफ बी विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। क्लियर यहां पे बात? क्या यहां तक कोई दिक्कत है आपको? है जी? दिक्कत है? नहीं, ओके जी, ठीक है। तो चलिए, हमने यहां पे मोल फ्रैक्शन के ऊपर बात करी है। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट क्या होगी? बताइए जरा, इसकी यूनिट क्या होगी? अब देखिए, यह फ्रैक्शन है, ये तो फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन होता है यूनिटलेस, क्योंकि ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, मोल ने मोल को मार दिया, डामाडोल है, ठीक है, मोल ने मोल को मार दिया, यानी कि ये हो गया यूनिटलेस। ये क्या हो गया? यूनिटलेस हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहां पे? चलिए जी, तो यहां पे अब हम इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे गोलू मोलू से, ठीक है। नोट कर लीजिए, इतना कर लिया? तो देखिए, क्वेश्चन हमारे पास कुछ ये है कि अ सॉल्यूशन कंटेन 2 moles of HCl and 1 mole of H2SO4. Find the mole fraction of HCl and H2SO4। ठीक है, इजी क्वेश्चन। हमसे कह रहा है एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर 2 मोल है HCl के और 1 मोल है H2SO4 का। तो हमें इस सॉल्यूशन में से बताना है HCl का मोल फ्रैक्शन क्या है और H2SO4 का मोल फ्रैक्शन क्या है। तो देखिए, HCl के कितने मोल्स हमारे पास? हमारे पास है 2 मोल्स। H2SO4 के कितने हैं भैया? 1 मोल है। बेचारा गरीब इंसान है, H2SO4 1 ही मोल लेके बैठा है, ठीक है। तो देखिए, हम यहाँ पे बात करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl। तो होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, ठीक है। HCl के कितने मोल्स हैं भैया? 2 मोल्स हैं। कितने मोल हैं? 2 मोल हैं। HCl के 2 प्लस H2SO4 के 1, ये हो गया 2/3। कितना हो गया? 2/3, ठीक। ऐसी हमें बात करें जीटा ऑफ H2SO4। जीटा ऑफ H2SO4 क्या होगा? तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स H2SO4 कितने हैं? 1 + 2 विच इज इक्वल टू 1/3। यहां पे कोई दिक्कत नहीं, इजी। तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन किसका? HCl का। ये हो गया मोल फ्रैक्शन किसका? H2SO4 का। अच्छा, अब यहां पे एक चीज और, जीटा नेट क्या होगा? यहां पे जीटा नेट क्या होगा? जीटा नेट का मतलब यहां पे ये है जीटा ऑफ HCl
प्लस जीटा ऑफ H2SO4 क्या किसके इक्वल होगा? तो एक चीज ध्यान रखिएगा, मेरे पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट हैं उन सबके जब मोल फ्रैक्शन निकाल के सबका सम करूंगा तो वो सबका सम जो है वो 1 के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल आएगा। देखिए जो जीटा नेट होगा ऑलवेज इक्वल टू 1। और ये मैं बोल रहा हूं, ठीक है, मतलब ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये किताब बोलती है, ठीक है, कि जो जीटा नेट है वो जो जीटा नेट है वो 1 के इक्वल आएगा। देखिए कैसे, HCl का मोल फ्रैक्शन 2/3, H2SO4 का 1/3, LCM आ गया 3, 2 + 1 = 3/3, मार दीजिए आ गया 1। तो जीटा नेट कितना आ गया भैया? जीटा नेट आ गया 1। कोई दिक्कत? इजी? अरे भैया वेरी इजी। ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं, वो क्वेश्चन ट्राई करिएगा। तो एक क्वेश्चन है आपके पास कि अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ NaOH एंड 54 ग्राम ऑफ H2O, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH एंड H2O। ठीक है, ट्राई करिए जरा क्वेश्चन को, काफी बढ़िया क्वेश्चन है वाला मोल फ्रैक्शन का। इस बार को मोल्स ना दे करके आपको क्या दे दिया? आपको मास दे दिया। आपको यहाँ पे मोल्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, ट्राई करिए किस तरीके से करेंगे वह क्वेश्चन। हो गया? करवाऊं मैं? ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन। हमें यहाँ पे कह रहा है जीटा ऑफ NaOH निकालना है। वो किसका इक्वल होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, है ना। अब देखिए, ना तो मुझे NaOH के मोल पता और ना ही मुझे सॉल्यूशन के मोल्स पता। तो यहां पे मैं पहले क्या करूं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकाल दूं। किसके इक्वल होता है? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। मास कितना गिवन है? 40। मोलर मास किसके इक्वल होता है? सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। 23 + 16 + 1 विच इज इक्वल 40। 40 में से 40 मारा, बचेगा 1 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितने आ गए? 1 मोल के इक्वल आ गया। बात समझ आई? ठीक है, फिर हम यहाँ पे बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O की। गिवन मास अपन में मोलर मास, तो मास कितना गिवन है H2O का? 54 ग्राम अपॉन में हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन टोटल यहाँ पे 2 हैं तो 1 × 2 प्लस में 16, 54 अपॉन में 18 मारेंगे कितना आ जाएगा? 18, 3 × 54। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितने आ गए? 3 मोल्स। कोई दिक्कत? तो बस यहां से मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा आपका। तो यहां पे अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकालूं NaOH का, तो वो क्या निकलेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। NaOH कितने मोल्स गिवन है भैया हमें? 1 मोल। सॉल्यूशन कितना होगा? 1 + 3 विच इज इक्वल टू 1/4 मोल्स, सॉरी 1/4। यह क्या मोल फ्रैक्शन किसका? NaOH का। ठीक है, यहां से अगर मैं कहूं जीटा ऑफ H2O निकालो, तो जीटा ऑफ H2O क्या निकलेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन विच इज इक्वल टू 3 अपॉन में 1 + 3 विच इज इक्वल 3/4। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, इसको आप एक तरीके से और कर सकते हैं। हम जानते हैं जो जीटा नेट होता है, यानी कि अगर मैं ऐसे बोलूं जीटा ऑफ NaOH प्लस जीटा ऑफ H2O, ये 1 के इक्वल होगा। ठीक है, अगर मैं इन दोनों में किसी एक का भी मोल निकाल दूं, मोल फ्रैक्शन निकाल दूं, मान लिया NaOH का आया था 1/4, यहां पे जीटा ऑफ H2O निकालना है, तो मैं इसको इधर भेज दूंगा, तो जीटा ऑफ H2O हो जाएगा 1 - 1/4। यहां पर आपका आंसर निकल के आ जाएगा 3/4। ठीक है, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक,
बाकी तो आपको ये जानती हैं कि इन दोनों का जो सम होगा वो 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे निकाल सकते हैं। क्लियर बात? ओके जी, तो चलिए आगे बात करते हैं अब हम इसके अंदर। एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ट्राई करिएगा एक बार अपने आप से। भैया मैं तो ये भी अपने आप किया था, कोई नहीं एक और कर लीजिए। ठीक, नोट कर लिया ना आपने? अगर नहीं किया था वो नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आइए एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन भैया हमसे तो नहीं कहता, आपसे ही कहता होगा। हाँ तो मुझसे कह रहा है, तो देखिए क्या कह रहा है। अ सॉल्यूशन हैज 46% weight by weight ethyl alcohol alcohol in water. Find mole fraction of ethyl alcohol. ट्राई करिए क्वेश्चन। 46% वेट बाय वेट इथाइल अल्कोहल है पानी के अंदर, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन निकालिए इथाइल अल्कोहल का। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, ट्राई करिएगा इसको पक्का, अपने आप से ट्राई करिएगा एक बार इसको। 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जितना टाइम लगे, पर ट्राई करिए अपने आप से। हो गया? ठीक है, तो देखिए पहली बात, ये इथाइल अल्कोहल क्या चीज है? इथाइल अल्कोहल क्या बला है? इथाइल अल्कोहल यानी कि हम बात करना पे इथेनॉल की, C2H5OH की, ठीक है। हमसे कह रहा है 46% वेट बाय वेट इथाइल अल्कोहल है, इसलिए पहली वाली वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और वेट बाय वॉल्यूम के ऊपर बात करी है, ठीक है, क्योंकि इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके पास बन के आ जाते हैं मोल फ्रैक्शन के ऊपर से, ठीक। तो यहाँ पे 46% वेट बाय वेट का मतलब क्या है? 46 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब देखिए हमसे कह रहा है कि जो इथाइल अल्कोहल है पानी के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि 46 ग्राम तो इथाइल अल्कोहल है, तो पानी कितना होगा? 46 में से 100 में से 46 माइनस कर दूं, पानी निकल के आ जाएगा। कर दीजिए भैया, ठीक है। तो देखिए 100 माइनस 46, 54 ग्राम क्या है मेरे पास? वाटर। 54 ग्राम क्या है मेरे पास? वाटर। तो अब यहां पे मुझसे कह रहा है मोल फ्रैक्शन निकालो किसका? इथाइल अल्कोहल का, तो उसके लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो चलिए निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स किसका? C2H5OH का, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। मास कितना गिवन? 46। इसका मोलर मास क्या होगा? कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16। कार्बन है टोटल 2, यानी कि 12 × 2, प्लस में हाइड्रोजन है 6, तो 1 × 6 प्लस में 16, ये हो जाएगा 24, 24 और 6 30, 46, तो ये हो जाएगा 46/46। ये 46 क्या होता है भैया? 46 बोलिए, हमको हिंदी की काउंटिंग नहीं आती है। 46 में से 46, 46 में से 46 मरेगा, बच जाएगा 1 मोल। तो C2H5 में कितने मोल आ गए भैया? 1 मोल आ गए। ऐसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके निकालू मैं यहाँ पे? H2O के। गिवन मास अपॉन में मोलर मास, मास कितना गिवन है? 54, मोलर मास क्या होगा इसका? 18, मारेंगे तो कितना आ गया? 3 मोल। तो बस यहां से अब नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। जीटा ऑफ C2H5OH, तो नंबर ऑफ C2H5OH अपॉन में नंबर ऑफ सॉल्यूशन। C2H5 के हैं 1 मोल, सॉल्यूशन के हो गए 1 + 3 यानी कि 4 मोल, तो 1/4 आ गया मोल फ्रैक्शन किसका? इथाइल अल्कोहल का। क्लियर? कोई दिक्कत यहां पे?
ओके जी, तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। और अब हम यहाँ पे बात करेंगे अपनी नई कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं मोलैरिटी। क्या बोलते हैं भैया? मोलैरिटी बोलते हैं, मोलैरिटी। ठीक है, तो चलिए अगला टॉपिक हमारा बड़ा प्यारा टॉपिक है, जिसको हम बोलते हैं मोलैरिटी। और इसके ऊपर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड्स में, कंपटीशन में। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे मोलैरिटी के ऊपर से बने जाते हैं। मोलैरिटी इंपॉर्टेंट है, मोलैरिटी काफ़ी ज़्यादा। देखिए मोलैरिटी का मतलब क्या है, पहले उसके ऊपर बात करते हैं। मोलैरिटी का मतलब है कंसंट्रेशन टर्म। देखिए मोलैरिटी का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी लीटर के अंदर। ये आपकी मोलैरिटी। मोलैरिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। तो मोलैरिटी किसके इक्वल आ गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किस में लेंगे हम? लीटर में लेंगे। तो आपके पास क्या निकल के आएगी? मोलैरिटी निकल के आएगी। क्लियर हुई बात? ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी? नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट होती है मोल, वॉल्यूम की होती है लीटर, तो हो गई मोल पर लीटर, जिसको हम बोलते हैं मोलर। ठीक है, और मोलर को डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। तो मोलैरिटी को भी डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, और इसकी यूनिट भी होती है कैपिटल एम। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा दोनों में। मोलैरिटी को डिनोट भी कैपिटल एम से करते हैं, उसकी यूनिट भी कैपिटल एम होती है। ठीक है, तो जैसे हमसे एक क्वेश्चन कहे यहां पे कि इफ 3 moles of HCl is present in 1 liter of solution, find its molarity। फाइंड इट्स मोलैरिटी। तो देखिए इजी क्वेश्चन है, कोई जिसमें कोई ऐसी दिक्कत तो होगी नहीं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है हमारे पास? 3 मोल। वॉल्यूम क्या है सॉल्यूशन की? वो है 1 लीटर। तो बस यहाँ से मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किस में लेंगे हम? लीटर में। तो हमें लीटर में ही गिवन है, हमको तो पहले से ही लीटर में गिवन है, तो हमें चेंज करने की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने? 3 मोल। वॉल्यूम कितनी? 1। तो मोलैरिटी कितनी आ गई? 3 मोलर, या फिर 3 कैपिटल एम, या फिर मोल पर लीटर। जो आपका मन करे आप वो लिख सकते हैं, तीनों ही सही है। तीनों ही सही है, मोलर लिखिए, कैपिटल एम लिखिए, मोल पर लीटर लिखिए, तीनों सही हैं। ठीक है, क्लियर बात? क्या कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? एक डाउट है भैया कि क्या ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे पेपर में? नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे पेपर में। पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे उसके ऊपर बात करते हैं। ये तो आपको समझाने के लिए बताया था मैंने बस। तो देखिए क्वेश्चन है, काफी प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड द मास ऑफ Na2CO3 present in 100 ml of 3 molar solution है। हाँ जी, चलिए ट्राई करिए। हमसे कह रहा है हमें मास निकालना है Na2CO3 का, जो कि 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है 3 मोलर सॉल्यूशन के। ठीक है, काफ़ी इजी है। क्वेश्चन को ट्राई करिए एक बार अपने आप से, वीडियो को पॉज करके। हो गया? करवाऊं मैं? ठीक है, तो देखिए हमसे क्या कह रहा है। देखिए हमें मोलैरिटी गिवन है इस बार, यानी कि हमें मोलैरिटी तो फाइंड नहीं करनी। हे बहुत अच्छी चीज़ बताई है भैया आपने। हमें मोलैरिटी तो फाइंड करनी नहीं है, क्योंकि हमें मोलैरिटी गिवन है। वॉल्यूम हमें गिवन है 100 ml। अच्छा एक और चीज़ बताऊं? बताइए भैया।
हमें वॉल्यूम लीटर में भी गिवन नहीं है, हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी लीटर के अंदर। अच्छा, हमें नंबर ऑफ मोल्स भी गिवन नहीं है भैया। भैया हमें गिवन क्या है देखिए, हमें मास देखे फाइंड करना है, मास तो हमें फाइंड करना है, यानी कि हम इसके नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं निकाल सकते। अरे भैया ये तो गड़बड़ हो गई, हम तो नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? अच्छा भैया नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे भी क्यों, हमें तो मोलैरिटी गिवन है। बहुत बढ़िया, ये भी अच्छा पॉइंट है। तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से करना है उसके ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नोट कर लिया था? ठीक है भैया, ट्राई करने के लिए किया था आपने, तो क्वेश्चन तो नोट करेंगे ही। ठीक है, आ जाओ। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किस में लेंगे, लीटर में लेंगे। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन नहीं है, फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ मोल्स का, गिवन मास अपॉन में मोलर मास अपॉन में वॉल्यूम, वो भी लीटर में। अच्छा, हमें गिवन मास भी नहीं पता है ना, यानी कि हम गिवन मास को x मान लें। ठीक है, मोलैरिटी कितनी गिवन है, 3 मोलर। गिवन मास हमने मान लिया x, मोलर मास NaOH का सॉरी Na2CO3 का क्या होता है, Na2CO3, सोडियम का 23, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, तो हो जाएगा ये 23 इंटू 2 प्लस में 12 प्लस में 16 इंटू 3 अपॉन में वॉल्यूम कितनी हमें गिवन है, 100 ml गिवन है, तो लीटर में चेंज करेंगे, डिवाइड बाय 1000। कोई दिक्कत नहीं, तो जाएगा 3 इक्वल्स टू x अपॉन में ये हो जाएगा 106 अपॉन में ये 2 जीरो ने 2 जीरो को मार दिया, बचेगा यहाँ पे 1/10। कोई दिक्कत नहीं जी। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये 10 भागेगा ऊपर, 1 भागेगा इधर, तो हो जाएगा ये 3 इक्वल्स टू 10x अपॉन में 106। ठीक है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, निकाल देते हैं। 106 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 3 इंटू 106 अपॉन में 10, यही होगा। ठीक है, इसको करते सॉल्व, तो हो जाएगा 3 6 18, 1 3 1 और 3 1 3, 318 अपॉन में 10। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 31.8 ग्राम, 31.8 ग्राम। तो मास कितना गिवन है हमें, 31.8 ग्राम हमें मास गिवन है, जिसके कारण इसकी जो मोलैरिटी वो कितनी आई है, 3 मोलर। इजी, बहुत इजी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ठीक, चलिए नोट कर लिया आपने ये, ओके। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड मोलैरिटी ऑफ 10% वेट बाय वेट। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अच्छी तरीके से पढ़ के आइए। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ के आइए इसको। आप चैनल पे जा सकते हैं केमिस्ट्री विद मेहुल में, केमिस्ट्री विद मेहुल कंसंट्रेशन टर्म क्लास 12th, तो उसमें आपके पास आ जाएगा। ठीक है, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और वेट बाय वॉल्यूम पिछली वीडियो में भी हमने कवर किया है। तो फाइंड मोलैरिटी ऑफ 10% वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 if density of solution is 1.1 ग्राम पर ml। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ट्राई करिए एक बार अपने आप से। ठीक है, ट्राई करिएगा क्वेश्चन को। हो गया? करवा दूं? ठीक है, तो देखिए 10% वेट बाय वेट है, इसका मतलब क्या है कि 10 ग्राम H2SO4 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अच्छा, हमें यहाँ पे ग्राम गिवन है, हमें यहाँ पे मास गिवन है किसका, सॉल्यूशन का। हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। डेंसिटी हमें गिवन है 1.1 ग्राम पर ml। तो डेंसिटी का फॉर्मूला
मास अपॉन में वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालनी है तो 1.1 इक्वल्स टू 100 अपॉन में वॉल्यूम, यही होगा। बिल्कुल ठीक है जी। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 100 अपॉन में 1.1, ये जाएगा ऊपर, तो ये जाएगा आपका कितना, ये जाएगा आपका समथिंग 909.09 ml। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो वॉल्यूम कितनी आ गई, 909.09 ml। ml में आइए, किस में चेंज करना है आपको, लीटर में चेंज करना है। तो यहां से इसकी अगर हम मोलैरिटी निकालना चाहें तो क्या होगी, मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम, वो भी लीटर में। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन में वॉल्यूम, वो भी लीटर में। मास कितना गिवन है हमें, 10 ग्राम। मोलर मास क्या होगा किसका, H2SO4 का, वो हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन का होता है 1, ठीक है। सल्फर का होता है आपका 32, ऑक्सीजन का होता है 16, ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 98 अपॉन में वॉल्यूम कितनी निकाली, 909.09 अपॉन में 1000। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 अपॉन में 98 अपॉन में 0.909। ठीक है, ये डिवाइड कर दे 909.09 को, तो 0.909 आ गया। कोई दिक्कत, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 10 अपॉन में 98 इंटू 0.909, ये जाएगा आपका 5 में, ये जाएगा 49 में। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, इसको मैं अप्रॉक्सी बोल दूँ तो हो जाएगा 5 अपॉन में 49 इंटू 0.90। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा आपका, इसको हम करें, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपकी जो मोलैरिटी है वो समथिंग 0.001 मोलर के इक्वल आ जाएगी। इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन है थोड़ी सी, ठीक है, थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, इसका जो आंसर है वो 0.001 मोलर के इक्वल आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो ये आपके मोलैरिटी के कुछ क्वेश्चंस है, क्या यहाँ पे कोई दिक्कत है आपको? ओके जी, तो ये हमारी आज की वीडियो हम इतने रखते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे मोलैरिटी की, नॉर्मैलिटी की, और बाकी भी हम कुछ और क्वेश्चन के करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी। ठीक है, पढ़ते रहिएगा कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर से, तो क्वेश्चन और ट्राई करिएगा इसके ऊपर। ठीक है, मिलता है आपको अगली वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम बात करेंगे बाकी बची हुई कंसंट्रेशन टर्म की, और फिर हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे जहां पे हम बात करेंगे वेपर प्रेशर की, जहां पे आपका एक टॉपिक आने वाला है रॉल्स लॉ। तैयार है, इंतजार कर रहा है आपका वहां पे रॉल्स लॉ। ठीक है, तो चलिए मिलता है आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।